हकीकत के अंदर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आज आप खुद देखना कि जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो कितनी बड़ी, विशाल और एक कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आप खुद चेक करना, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सारी जानकारी दी जाएगी, वो सारी बातें बताई जाएंगी जो आपके लिए फायदेमंद होंगी। क्योंकि अगर आप बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग किया, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर मैं जिस सिस्टम में जा रहा हूँ, उस सिस्टम का बैकग्राउंड क्या है, वो सिस्टम कितना बड़ा है, लोगों की राय उस सिस्टम के बारे में क्या क्या है। वो सारी चीजें आप देखेंगे कि इस सिस्टम को कौन बेस्ट बताता है और कौन इस सिस्टम को बेकार बताता है। तो हम ये सारी चीजें जानेंगे आज इस सेशन के माध्यम से। और जैसा कि कल जिस हमारे सीनियर साथी मिस्टर विनीत प्रधान ने हमें बताया उस सिस्टम के बारे में, आज हम उन्हीं के जरिए जानेंगे शुभारंभ। क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो मिशन सुपर 30 शुभारंभ। मतलब अगर आपने निर्णय लिया है इस सिस्टम को अपनाने का, तो उसका के अंदर आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो मैं आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे इनवाइट कर रहा हूं हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विनीत प्रधान सर का, ताकि वो आकर हमें और भी ज्यादा जानकारी दे इस सिस्टम के बारे में, ताकि हम बिल्कुल अपना माइंड फ्रेश कर इस सिस्टम को अपनाएं। और एक एज कैरियर के रूप में आप सिर्फ इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कैरियर के रूप में भी कर सकते हैं, तो आप 100% इसको कैरियर के रूप में लेकर और अपने पूरे सपने पूरे कर सकते हैं। तो चलिए हम इस शुभारंभ के लिए इनवाइट कर रहा हूं, और इसी के पहले आप सभी सर का वेलकम कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यस, वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विनय जी। और जितने भी लोग अभी जूम पे हैं और जो आने वाले हैं उन सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद। तो जैसा कि विनय जी ने बताया कि कल हमने इस सिस्टम को समझने की कोशिश की कि ये बिजनेस क्या है। लेकिन सवाल क्या है, बिजनेस तो बहुत सारे हैं और सबका हमें पता भी है। अगर हम हमसे कोई राय लेता है तो हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत अच्छा है भाई, आजकल तो ज्वेलरी का बिजनेस बहुत अच्छा है, आजकल तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है। लेकिन क्या सिर्फ अच्छा होने से हम कामयाब हो जाएंगे क्या? मेन चीज है कि हम उस बिजनेस में कैसे कामयाब हों। तो बिजनेस तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा है, लेकिन क्या डायरेक्ट सेलिंग में हम कामयाब हो जाएंगे क्या? तो हमें शुरुआत में क्या चीजें ध्यान रखनी है, उसको हम ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे, और उसका नाम है शुभारंभ। शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले आपके दिल को, आपके दिमाग को ये पता होना चाहिए कि आप एक सही काम कर रहे हैं। तो आपको आपको कोई टेंशन नहीं होती। फिर टेंशन का मतलब आपको डाउट नहीं रहेगा, और डाउट नहीं रहेगा तो फिर आदमी आगे रास्ते बढ़ता रहता है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, जब आप डॉक्टरी में एडमिशन लेते हैं तो आपको ये पक्का पता है कि ये क्लास जो है ये डॉक्टरी की है। 6 साल जो मैं पढ़ने वाला हूँ, डॉक्टरी पढ़ने वाला हूँ। आपको ये नहीं पता कि आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा गवर्नमेंट में, लेकिन आप बिना डाउट के आप काम करते चले जाते हैं, क्योंकि आपको पक्का पता है कि रास्ता ठीक है। तो क्या ये रास्ता जो हमने चुनाव किया ये ठीक है क्या? क्योंकि कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे ये रास्ता ठीक नहीं है, कुछ कहेंगे ये रास्ता ठीक है। तो किसकी बात माने? और बात दोनों की नहीं माननी है, बात खुद की माननी है। तो खुद को हमें पता होना चाहिए कि ये बिजनेस है क्या। चलिए क्या जानने वाले हैं हम, डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव हमने क्यों करना है या हमने क्यों किया। ठीक है, एक डायरेक्ट सेलिंग क्या है, थोड़ा सा इसको भी देखेंगे, इसके क्या फायदे हैं। इतने सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं लेकिन फिर भी नेगेटिविटी क्यों है? बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन हमने फिर भी हैप्पी हेल्थ इंडिया का चुनाव क्यों किया? और बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, जो सबसे मेन चीज है जिसकी हम बात करने वाले हैं। ज्यादातर सवाल आप जानते हैं लेकिन फिर भी हम एक बार ब्रीफ करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहां से। ईमानदारी से अमीर बनने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता आप और हम खो चुके हैं, अमीर परिवार में जन्म लेने का। ये तो आप मौका दे सकते हैं आने वाली पीढ़ी को, अगर आप चाहें तो तैयार रहिए आने वाली पीढ़ी को ये मौका देने के लिए। और ये तब दे पाएंगे जब आप अमीर होंगे, अच्छी पढ़ाई करके। तो देखो, एक चीज तो पक्का मान लो आप, ये पढ़ाई जो है ना, ये आपका मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेगी अगर पैसा चाहिए तो। मैं आज आप सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं,
कल अपना सेशन रहेगा 8 बजे। आज राठी सर का सेशन आप सब लोग देखिएगा, बड़े शानदार आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है। कल मैं आपको एक सेशन देने वाला हूं जिसकी मैंने पूरी तैयारी कर ली है, और उसका नाम है आई एम हु, मैं कौन हूं। अगर आपने अपने आप को जान लिया तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं सिस्टम में। केवल एक शब्द कि मैं कौन हूं, बस। आज तक आप लोगों को ही जानते हैं, खुद को नहीं जानते हैं। तो कल इस पे हम बात करेंगे। और ये अच्छी पढ़ाई जो मैंने लिखी है ना, ये अच्छा इसलिए लिखा है कि आप कोई भी काम कर लें, अगर उसमें आप नॉर्मल हैं तो काम नहीं चलेगा। अगर आप कारपेंटर हैं लेकिन नॉर्मल हैं, काम नहीं चलेगा। बढ़िया कारपेंटर बनना पड़ेगा। डॉक्टर हैं, नॉर्मल हैं, नहीं चलेगा। अच्छा डॉक्टर बनना पड़ेगा। इसलिए नेटवर्क बिजनेस में आप ज्वाइन हैं तो आप नेटवर्क की श्रेणी में तो आ गए, नेटवर्कर की में, लेकिन क्या अच्छे नेटवर्कर हैं? क्या नहीं है तो काम नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा तरीका, बिजनेस करके। और आज हम तीसरा तरीका अपनाने वाले हैं। तो तीसरे तरीके में बिजनेस की बात करेंगे, और क्यों हमने इस बिजनेस का चुनाव किया वो देखेंगे। इसकी यूएसपी बता देता हूं। 3 मुख्य पॉइंट होते हैं किसी भी बिजनेस में। हम जो डरते हैं वो नुकसान की वजह से डरते हैं। हमें क्या लगता है, यार नुकसान हो गया तो। एक दूसरी चीज होती है किसी भी बिजनेस में बचत। तो दूसरा आदमी आपको सलाह देगा, इतना तो यार निकल ही जाएगा, घर खर्चा चल जाए। और तीसरी चीज है इनकम, जिसके लिए हम एंट्री करते हैं बड़ा काम करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपने बिजनेस देखा कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए केवल घर का सामान खरीदना है और कुछ नहीं करना। शुरुआत करने के लिए, देखिए शब्द को पकड़िए, शुरू करने के लिए। तो केवल घर का सामान खरीदना कभी भी नुकसानदायक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं भी करेंगे तो मैं भी शाम को तो क्या है, घर का सामान मैं भी शाम को आता हूं तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खरीद के लाता हूं, तो क्या मैं नुकसान में हूं? ऐसे ही हैप्पी हेल्थ इंडिया से सामान लेना कभी भी नुकसानदायक नहीं होगा। आपके बजट में है, क्वालिटी का है और आपके जरूरत का है। तो चलिए, और बचत और नुकसान की हम बात करेंगे आगे। तो चलते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले यही कहूंगा, आज बिजनेस को ध्यान से सुनिए, समझिए, देखिए और फिर निर्णय लीजिए। आज निर्णय लेने का दिन है। चलते हैं आगे। अगर हम बिजनेस करने की सोचते हैं तो बिजनेस में क्या क्या ऑप्शन है मार्केट में, ये स्लाइड आपको आज समझनी है। कंपनी है, एजेंसी है, होलसेलर है, रिटेलर है, और जिसकी मैं बात कर रहा हूं हैप्पी हेल्थ इंडिया। क्या होगा, कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। कंपनी में पैसा चाहिए, एजेंसी में चाहिए, सब में लगभग लगभग इतना पैसा हमें चाहिए। अगर मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया की बात करूं तो मैं यहां बोलूंगा आपको कोई पैसा नहीं चाहिए। तो एक नंबर में हमारा पॉइंट सबसे ज्यादा आ गया है, यानी पैसे के बिना भी काम हो सकता है। दूसरा, समय। सब में अगर मैं समय की बात करूं तो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें 10 घंटे से कम का समय चाहिए, अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हैप्पी हेल्थ इंडिया में 1 से 2 घंटे में ये बिजनेस कर सकते हैं। बिना अनुभव के किसी भी बिजनेस में सक्सेस होना इम्पॉसिबल है। पॉसिबल मतलब ये नहीं कि भाई हो, पॉसिबल है कि नहीं है, इम्पॉसिबल बिना अनुभव के। और आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, पैसा लगा देते हैं लोन लेके, समय भी देते हैं, 24 घंटे बैठते भी हैं, 12 घंटे, 8 घंटे, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद में बिजनेस बंद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अनुभव नहीं था। लेकिन जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं उसमें अनुभव भी नहीं चाहिए, क्योंकि अनुभव आएगा कहां से आपको? अनुभव तो आके लेना है आपको, अनुभव मिलेगा ही नहीं। अगला है रिस्क। अभी हमने जो पैसा लगाया है, आपके पास अनुभव भी है, समय भी है और पैसा भी लगा दिया, तब भी रिस्क के पूरे चांसेस हैं। रतन टाटा ने नैनो लॉन्च करी, क्या रतन टाटा के पास पैसा नहीं था? था। क्या अनुभव नहीं था? था। क्या उसने काम नहीं किया? बिल्कुल किया। फिर भी नैनो लॉस में रही। क्यों? क्योंकि रिस्क हमेशा बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो रिस्क कितना होगा? 100%। और 100% कितना होता है? जितना पैसा लगाया उतना डूबने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन हैप्पी हेल्थ इंडिया में भी 100% रिस्क है, लेकिन लगाया तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं डूबेगा। अगली चीज है इनकम। इसी के लिए तो बिजनेस करते हैं। अगर आपको पता चले आपके बिजनेस में मेहनत ज्यादा है, पैसा ज्यादा लग रहा है, रिस्क भी ज्यादा है, लेकिन इनकम बहुत थोड़ी है, क्या आप बिजनेस करेंगे? तो आप नहीं करेंगे। इनकम के लिए करते हैं। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 5% से ज्यादा का मार्जिन नहीं हो सकता।
पॉसिबल नहीं है, कोई एक आधा हो तो पता नहीं है। रिटेल एजेंसी, होलसेलर, और रिटेल में 20% मान लो, ऑनलाइन में 30% मान लो, लेकिन मैं जिस बिजनेस की फिर बात कर रहा हूं आपसे, उस बिजनेस के अंदर कितना है, 95%। अब आप सोचिए यार, किसी बिजनेस में पैसा लगाना नहीं है, समय 1 से 2 घंटा, रिस्क 0, इनकम 95। और अब बात आती है उस चीज की जिससे आप डरते हैं। क्या कहते हैं, मैं यार लोगों से बात नहीं करूंगा। तो एक बार चेक कर ले, अगर आपने कंपनी खोली तो भी आपको लोगों से बात करनी होगी, उसको बोलते हैं एजेंसी। और क्या बात करनी होगी, भाई साहब आप हमारी एजेंसी ले लीजिए, हम आपको ये सुविधा देंगे, ये देंगे, ये देंगे, और आपको उनसे बात करनी होगी। लेकिन कमाल की बात है, लाखों रुपए उससे खर्च करवाने पड़ेंगे तब एजेंसी देंगे। यानी हम यहाँ पेस्ट की बात कर रहे थे, वहां 51 लाख रुपए उससे लेंगे हम। कितना समझाना पड़ेगा, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा। चलो एजेंसी, आप कंपनी नहीं है, एजेंसी वाले हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, होलसेलर से मिलना पड़ेगा। होलसेलर वाले हैं तो रिटेलर से मिलना पड़ेगा, रिटेलर है तो कस्टमर से मिलना पड़ेगा। ऑनलाइन का काम करते हैं तो ऑनलाइन कस्टमर को डीलिंग करनी पड़ेगी, पढ़ो लिखो से डीलिंग करनी पड़ेगी। और अगर हैप्पी हेल्थ इंडिया वाले हैं, ऑल, रिक्शा वाला भी आपका कस्टमर है, और जो इसकी 1 करोड़ रुपए तनख्वाह है वो भी आपका कस्टमर है। मतलब समझिएगा कि एक जगह तो आपके पास लिमिटेड लोग हैं और एक जगह ऑल। यहां आपका 1 अरब 40 करोड़ लोग आपके साथ हैं, आप काम करिए। बताइए, आप गांव में एक बार सर्च करिए कि आपके गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो सक्षम हो पेस्ट खरीदने में, तो आपका जवाब आएगा सब। लेकिन मैं पूछूं कितने लोग हैं जो हैप्पी हेल्थ इंडिया का वेयर हाउस ले सकते हैं 51 लाख में, तो आप कहेंगे शायद ही कोई होगा। यही अंतर है एजेंसी में और कस्टमर पे काम करने। तो जब आपके लिए इजी है तो लोगों के लिए इजी होगा। और मैं यही करना चाहूंगा, दुनिया के किसी भी काम का चुनाव कर लो, बिजनेस में नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा। और नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और हम सब क्या हैं, हम सब एक आम आदमी है। और एक आम आदमी कहां फंसा पड़ा है, जॉब में, शॉप में, या स्टूडेंट पढ़ाई में, यही तो जगह फंसे पड़े हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि किसी बिजनेस में 8-10 घंटा दे सके। जो जॉब कर रहे हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि 8-10 घंटा दे सके। जो दुकानदारी में, वो भी इतना समय। तो भाई साहब, जब समय नहीं दे सकते, अनुभव नहीं है, पैसा लगा नहीं सकते, और बिजनेस करना चाहते हो, तो दो ही चीजें होंगी, टेंशन ही होगी और कुछ नहीं होगा। यही तो सोच रहे हैं पिछले कई सालों से, कुछ करें, कुछ करें, कुछ करें। तो आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, अपने काम को करते हुए 1 से 2 घंटे में सीख के, बिना पैसा लगाए 95% इनकम कर सकते हो। और फिर भी डाउट में हो, करूं या नहीं करूं। तो अभी आपको समझ आ गया कि हैप्पी हेल्थ इंडिया हमने क्यों चुनाव करी, क्यों यही हमारे पास ऑप्शन है करने के लिए। तो आप बिजनेस का जब शब्द पकड़ते हैं, बिना बिजनेस के आप अमीर भी नहीं हो सकते। अब देखिए, और बिजनेस का अगर हम गलती से चुनाव कर लें तो हमारी क्या प्रॉब्लम है। बिजनेस में करने की सोच रहे हो तो थोड़ा ध्यान देख लेना, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय, बहुत सारा अनुभव, नौकरी के साथ नहीं किया जा सकता, बड़े बड़े रिस्क झेलने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा खर्चे चाहिए, दुकान चाहिए, ऑफिस चाहिए दुनिया भर की, एक बेहतरीन लोकेशन की भी जरूरत होती है, हो सकता है आपके गांव में। अच्छा, इस बिजनेस को आप गांव में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई फैक्ट्री डालना तो आपको शहर आना पड़ेगा। एजेंसी लेना चाहते हैं तो शहर आना पड़ेगा। यानी आपका सिस्टम ही बदल जाएगा पूरा। लेबर प्रॉब्लम, हर दिन आदमी आता है, छोड़ के चला जाता है, नुकसान करके चला जाता है, और कोई दुनिया भर के केस वगैरह हो जाते हैं, ये हो गया, चोरी हो गया। यहाँ क्या कर सकते हैं हम, सरकारी समस्याएं, टैक्स वगैरह की, जीएसटी की टेंशन, उधारी का सीजन का टेंशन। अभी जो गजक बेच रहे हैं उनकी अब गजक, अभी गर्मी आ रही है तो गजक मूंगफली बंद हो जाएंगी, गन्ने का रस चल जाएगा। अभी जब गन्ने वालों को टेंशन है कि सर्दी आएगी तो गन्ने का रस बंद हो जाएगा। तो हमारे यहाँ कोई सीजन है ऐसा कोई, आप बताइए यहाँ लिख के नीचे, ऐसा कौन सा महीना जिसमें आप नमक मिर्ची नहीं खाते हैं? ऐसा कौन सा महीना है जिसमें अंडरवियर बनियान नहीं पहनते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं? आप कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा तो कोई महीना नहीं है। तो ये बिजनेस 12 महीने और लाइफ टाइम चलने वाला है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एक्टिव इनकम, अब देखिए कमाल की बात, देखिए और सब कामों में इतना सब कुछ खर्चा कर लिया, इतना सब कुछ काम कर लिया, और फिर भी 1 मिनट की फुर्सत नहीं है आपको। अगर आप ऑफिस नहीं गए, दुकान का शटर ऊपर नहीं किया, तो दुकान नहीं चलेगी। इतना पैसा लगा रखा है आपने, एजेंसी ले रखी है, लेकिन एजेंसी खोली नहीं तो चलेगी नहीं। एक्टिव काम करना पड़ेगा।
हेल्थ वेल्थ टाइम तो भूल ही जाओ आप, क्योंकि टाइम आपने सारा बिजनेस को दे दिया। हेल्थ आपको इसलिए नहीं मिल पाएगी कि सारा टाइम बिजनेस में दे देते हैं, तो काम कब, अपने शरीर के लिए टाइम कब निकालेंगे। और वेल्थ, आपको पता है कि बिजनेस में कितनी इनकम है। मैं आपसे पूछूं, आप दूध का काम करता है कोई व्यक्ति, तो कहेगा बस 12-15 हजार रुपए कमा लेगा। कोई टैक्सी का काम करता है, क्या कहेंगे, 15 हजार रुपए की इनकम होगी। निश्चित है 5-10 लाख रुपए है क्या कोई ड्राइवर है जो 5-10 लाख रुपए कमाता हो? इसका मतलब वेल्थ भी नहीं है। तो चलिए, इसी वजह से हम इसने इस बिजनेस का चुनाव किया, और हैप्पी हेल्थ इंडिया इन सारी समस्याओं का समाधान आपको कर देती। तो दो चीजें आपको समझ में आई कि बिजनेस में सबसे बेहतरीन हैप्पी हेल्थ इंडिया है। जो हमारी समस्याएं थी, हम क्या कहते हैं, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इन समस्याओं का समाधान हैप्पी हेल्थ इंडिया ने कर दिया। अब हमारे अंदर कितनी ताकत है, इस बात से बिजनेस चलता है। बाकी तो बाहर की समस्याएं सारी खत्म हो गई। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सर, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं दोस्तों, एक आम व्यक्ति के लिए आज नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ही एक विकल्प है अपनी जिंदगी को बदलने का। एक ही तरीका बचा, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना अनुभव, बिना रिस्क, कम समय में अपने काम के साथ साथ सीखते हुए इनकम करने का मौका। भाई साहब, ऐसा कॉम्बिनेशन तो अमृत का भी नहीं है। इतना गजब का कॉम्बिनेशन दिया है, कोई कह ही नहीं सकता कि मेरे हिसाब से फिट नहीं बैठता। अगर फिट नहीं बैठते तो आप नहीं बैठते इस बिजनेस के हिसाब से। ये बिजनेस तो हर आदमी के लिए फिट बैठता है। और आपको यही कहना चाहूंगा, ये बड़ा शानदार बिजनेस है, लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए इस बिजनेस से कमाए हैं। अब हम समझते हैं कि यार ये बिजनेस ठीक भी है कि नहीं। दिखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन क्या मान्यता भी है कि नहीं, है क्या ये बिजनेस? तो चलिए देख लेते हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केट है। ट्रेडिशनल मार्केट में एक सिस्टम होता है, और ये सिस्टम चलता है। इस सिस्टम से सारा पैसा बिचौलियों को बट जाता है, और सारी कमाई जो करवाता है वो कस्टमर करवाता है। सारा पैसा जो लेके जाता है मार्केटिंग वाले। तो क्या किया जाता है यहाँ, एजेंसी, होलसेलर को, इनको सबके सिस्टम को बंद कर दिया जाता है, यानी बिचौलियों को क्या पैसा आप ही को मिलता है। स्पेशल जो है मार्केटिंग है, उसका पैसा आपको मिलता है, और यहाँ कंपनी कस्टमर को जोड़ दिया जाता है, और ये दोनों मिलके खूब पैसा कमाते हैं। ये बिजनेस अच्छा है बुरा है, दो तरह के लोग मिलेंगे। जितने भी कामयाब लोग हैं, आज तक मैंने किसी का ये कोटेशन नहीं देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। कामयाब लोगों की बात कर रहा हूं। इसका मतलब दमदार चीज है भाई सब। ये देख लो क्या कह रहे हैं सारे लोग, अखबार की कटिंग्स क्या कह रही है ये सब लोग, और गूगल पे सर्च ही करो। मैं तो हो सकता है गलत ऐसे टाइप करके ले आया हूं इनको, आप सर्च करो, इनकी किताबें पढ़ो कि क्या कहते हैं ये लोग, और आपको लगे कि ये बात सही है तो मान लेना। यही जिंदगी है, यही 24 घंटे हैं जिसमें फैसला लेना है। आप ये सोचो कि जब अगली जिंदगी में आएंगे, जब देखेंगे, जब कर लेंगे, ये मौका नहीं मिलेगा। और इन्हीं 24 घंटों में करना है। कुछ लोग कहते हैं अभी समय नहीं है, यही 24 घंटे कल भी रहेंगे, यही 24 घंटे परसों भी रहेंगे, मरेंगे जब तक 24 घंटे रहेंगे, इन्हीं में ही टाइम निकालना है जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए। तो आज मैं जिस बिजनेस की बात करने वाला हूं, उसका डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पर काम कर रही है। बिजनेस में कुछ, ये बिजनेस कोई आज और कल का नहीं है। ये बिजनेस 200 देशों के अंदर 80 सालों से चल रहा है, इंडिया के अंदर 25-30 साल से है। 16,000 से ज्यादा कंपनियां इस मॉडल पे काम कर रही है। मजे की बात यह है कि हम सब जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी नौकरियां गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसकी भर्तियां है ही नहीं, नौकरियां है ही नहीं। तो फिर क्या करोगे? गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री पे फोकस कर रही है। 2016 में गाइडलाइन लेके आई थी, 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटी इसका कोर्स कराती है। मत मानो, गूगल पे लिखो डायरेक्ट सेलिंग कोर्स यूनिवर्सिटी, लिस्ट आ जाएगी पूरी। फोन करो, पता करो क्या सिखाते हो, वो कहेंगे यही सिखाते। और आज तक इस इंडस्ट्री के अंदर जो नेगेटिविटी है, उसका एक ही कारण है सर, क्या, कि बिना सीखे ही इस बिजनेस को किया था। दुनिया का कोई भी बिजनेस आप बिना सीखे नहीं करते, लेकिन यही बिजनेस है जिसको बिना सीखे करते। अगर आप एक बार करके देखो, एक टैक्सी चालक बन के देखो, बिना सीखे टैक्सी चला के देखो, तो पता चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग से भी बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। यहां तो क्या होगा, आप बिना पढ़े डॉक्टरी किसी का ऑपरेशन करके देखो, आप बिना कटिंग टेलर बने किसी के कपड़े काट के सिलाई करके देखो, आपको आता है कि कुछ भी करके तो देखो यार, रिजल्ट क्या मिलेंगे? तो आप क्या कहोगे? कुछ नहीं, जीरो रिजल्ट। तो यहाँ क्या मिलेगा? जीरो रिजल्ट। और बदनाम कौन है? नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि आपको क्या लगता है, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा कुछ भी हो, सब आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, क्योंकि आप घर का सामान यूज करते हैं, आपका वेलकम है। लेकिन बिजनेस करने के लिए फिर बिजनेसमैन ही बनना पड़े। सीखने के लिए तो आओ यार। तो चलिए, केवाईसी का ऑप्शन भी है, फिक्की, केपीएमजी भी बोल रही हैं
एक तो आपके बगल में कालूराम बोरूराम ये बोल रहे हैं, एक आपको फिक्की बोल रही है, केपीएमजी बोल रही है, जो बजट के अंदर जिनका अस्तित्व है, जो गवर्नमेंट बॉडी है, वो कह रही है आपको, और आप बात नहीं मानते। अच्छा, गवर्नमेंट ये कहती है कि इलीगल है तो भी उसकी बात नहीं मानते, उसको करते हो, और गवर्नमेंट ये कहती है कि लीगल है उसको भी नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट भी कह रही है तब भी नहीं करते। तो ऐसा तो चलेगा, आपको सोच समझ के काम करना है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं यार, मुकेश अंबानी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, अभी जो हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सब लोग क्या कह रहे हैं, ये बिजनेस आने वाले समय का बहुत बड़ा बिजनेस है। और सारे जो और देश हैं उनके अंदर देखिए आप, नेटवर्क मार्केटिंग कितने सालों से, मेरे ख्याल से स्लाइड चली गई होगी, है ना? हाँ यस सर, अभी अभी जस्ट गई है। कोई बात नहीं, अभी स्लाइड आ जाएगी। थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई कुछ बटन वगैरह ऑफ हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि किन पे फोकस करना है यार, कहाँ क्या डिसीजन लोगे, आपको क्या इतना भी नहीं पता सब लोगों को। हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा बिजनेस नहीं है, हो सकता है, लेकिन क्या हमें ये नहीं पता कि हम जो चीज सुन रहे हैं उसमें क्या गलत है क्या ठीक है? क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि आप बाजार गए, आपने आपने चीनी मांगी हो और आपको पता से देके किसी ने कहा हो यही चीनी है और आपने मान ली हो? हुआ है कभी ऐसा? आपने कपड़े धोने का साबुन मांगा हो, नहाने का साबुन देके कोई कह दे कि ऐसा है, तब आप क्या कहते हैं, अरे भाई साहब बेवकूफ मत बनाओ, यानी आप में समझ तो है ही। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से बिजनेस को बेस्ट मानते हैं, अपने हिसाब से ही बिजनेस को खराब मान लेते हैं। तो अगर आपका बिजनेस जो है अपने हिसाब से ही मानना है, तो समझ से क्या चीज है, एजुकेशन क्या चीज है। सब जगह आप बहुत सारी इंक्वायरी करते हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो दुनिया भर की इंक्वायरी करते हैं, इस बिजनेस की इंक्वायरी तो करो यार एक बार, क्या निकल के आता है। मैं आज से 7-8 साल पहले सब्जी का जब काम कर रहा था, मतलब 4-5 साल पहले, सब्जी का काम अभी बंद किया है मैंने पिछले 1.5 साल पहले, तो शुरू 4-5 साल पहले कर दिया था। तो मेरे को बीच में एक दिन मौका मिला ऐसे ही, तो मार्केटिंग करने का, तो मैं उस समय जॉब की तलाश में था उस बिजनेस के साथ, क्योंकि मेरा सुबह सुबह 12 बजे तक बिजनेस हो जाता था सप्लाई का। तो मैं चला गया BMW के ऑफिस के अंदर चला गया कि मैं सेल्समैन का यहाँ काम कर सकता हूँ। और उन्होंने पूछा क्या अनुभव, मैंने कहा मुझे अनुभव ये है कि मैंने मार्केटिंग करी है मेडिकल में, और मुझे अनुभव ये है कि मैं इसकी मार्केटिंग कर सकता हूँ। तो आपको ये ताज्जुब होगा कि मुझे वो काम मिल गया था, लेकिन जब मैं रिसेप्शन के पास बैठा था और मैंने ये पूछा कि ज्यादातर ये गाड़ियां जो हैं ये कौन लोग लेते हैं, तो आप मानोगे नहीं, और आप अपने शहर में जाके पूछ भी लेना कि ये गाड़ियां कौन लेते हैं, तो उन्होंने पता है क्या कहा, कि अगर हमारी 100 गाड़ियां बिकती हैं तो लगभग लगभग 60 गाड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाले लेते हैं। क्या मतलब निकला सर इसका, क्या बिजनेस है, कहां से पता चला? और उस समय मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता था, वो 5 साल पहले की बात है, और मेरे को बिजनेस में लगभग 4.5 साल हुए, यानी उससे 6-7 महीने पहले की बात। इसका मतलब आपको समझ में तो आ गया कि ये बिजनेस क्या है भाई साहब, यानी औकात ही बदल दी आदमी की, कि और जो मार्केट है, अच्छा उसमें फिर पूछो आप कि ये 40 गाड़ियां जो लेते हैं वो कौन लेते हैं, तो उन्होंने कहा इन्वेस्टर या बिजनेसमैन। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि कोई जॉब करने वाला भी ये गाड़ी लेता है, और नई तो छोड़ो, सेकंड हैंड में भी वो उसकी तरफ नहीं जाता। इसका मतलब मुझे दो चीज पता चल गई, कि ये एक तरफ तो ये पक्का है कि ये ले ही नहीं सकता, और एक तरफ ये पक्का है कि ये लेते हैं। तो मेरे को क्या समझना चाहिए कि ये बिजनेस क्या है। तो मैंने भी आपकी तरह डिसीजन लिया कि हाँ यार ये बिजनेस कुछ है, इसके बारे में पता करना चाहिए, और मैंने भी बिजनेस को करने का निर्णय लिया, और अभी आपके सामने बैठे हैं, थोड़ा बहुत इसको कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, आप लोगों को भी कोशिश कर रहा हूं बताने की। चलिए, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी यही कहते हैं, इनकी बात माननी चाहिए हमें। चलिए, मोटिवेशनल स्पीकर भी यही कह रहे हैं, विवेक बिंद्रा, महेश्वरी, दीपक महेश्वरी, और भी बहुत सारे हैं, आप चेक चेक करिए, यूट्यूब, ऑनलाइन, गूगल सब भरा पड़ा है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा पे इसी पे काम कर रही हैं। हम ही क्या, ये भी कर रही हैं काम इस पे। 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन बिजनेस है। और अब मजे की बात बता दूं आप, यार भाई साहब, जब कोई आदमी ये कह दे, गवर्नमेंट ये कह दे कि ये बिजनेस मान्य है, करो या मत करो, गलत हाथों में चले गए तो गलत होगा, अच्छे हाथों में तो अच्छा होगा, लेकिन बिजनेस तो अच्छा हो चुका है, क्योंकि कानूनन इस बिजनेस को लीगल मान लिया गया। और इससे बड़ा आपके लिए किसी भी जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, कि बिजनेस लीगल है, अब आप में दम कितना है। मैं तो ये कहता हूं,
पैसा छापने की मशीन है नेटवर्क मार्केटिंग। सिंपल बात है, इसका और कोई सिस्टम ही नहीं है। वरना अगर हमारे हिसाब से हम पैसे की उम्मीद करें तो हमारे लिए तो 20 से 30 हजार रुपए भी बहुत बड़ा है मार्केट में। लेकिन ये जब पैसा देने लगता है ना, तब पैसा छापने की मशीन ही लगता है। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी मैं आपके सामने अगले 2 महीने के अंदर जो मेरी अभी इनकम चल रही है उसको जस्ट डबल करके आपके सामने यूं ही प्लान देता हुआ मिलूंगा। केवल 2 महीने, अभी ये सिस्टम थोड़ा डेवलप हो रहा है, अभी ये सिस्टम डेवलप हो जाता है, केवल 1 महीना बीच में लगेगा, जस्ट इनकम डबल होगी। अभी चेक जो है 4 लाख के आसपास का है, 10 लाख से कम की एंट्री नहीं करूंगा। पहले भी बोल रखा है, अगर मार्च के बाद का जो चेक होगा 10 लाख से ऊपर का होगा। अब बताओ, पैसे छापने की मशीन है कि नहीं? और कब छाप रहा हूं? अभी जूम पे 1 घंटे ये छपाई चल रही है, बस ये काम है, बस रूम टू जूम, जूम टू रूम, बस। तो अभी आपको मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए, प्रभावित होकर बिजनेस नहीं करना, जरूरतों के लिए बिजनेस नहीं करना, सपनों के लिए जब बिजनेस करते हो तो आप कभी भी बैक नहीं जाओगे। हम क्या करते हैं, प्रभावित होकर करते हैं, और यार ये कर लिया तो ऐसे नहीं, ये कर लिया तो ऐसे कैसे हो जाएगा? इसने सीखा है तो मैं भी सीखूंगा, उसने किया है मैं करूंगा, ये नहीं, इसने सीखा है मैं भी सीखूंगा। अभी तक क्या था, अरे ये भी कर रहा है मैं भी कर लेता हूं, और बोला क्या जाता है नेटवर्क में स्टेज के ऊपर, जब मैं कर सकता हूं तो तुम कर सकते हो। ऐसे कैसे कर सकते हो भाई साहब? कभी हो सकता है जो आदमी दूसरा कर रहा है वो आप कर सको। लेकिन हाँ, एक कहानी मैंने सुनी थी, मुझे आज याद आ गई काफी दिन बाद में, बहुत शानदार कहानी मैं बताता हूं आपको। आपने कबूतर देखे? सारे कबूतर एक जैसे लगते हैं ना, कोई भी कहीं से पकड़ लो दुनिया में, किसी भी कौवे को पकड़ लो आप, किसी भी मोर को पकड़ लो, लेकिन इंसान अलग क्यों है? ऐसा क्यों? 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 अगर आपको ये पता चलता कि इसके घर में पैसा है, तो अगर वैसा का वैसा इंसान होता तो वो वहां जाके रहने लग जाता। काम करता ही नहीं है, इसलिए पकड़े जाता है ये। समझ रहे हो आप? तो इसका चेहरे अलग बनाए गए, कामचोर है ये। हर हर पक्षी सुबह सुबह निकलता है, अपना काम करता है, अपने घोंसले में आता है, एक कलर होते हुए, एक चेहरा होते हुए भी दूसरे के घोंसले में नहीं जाता। अब जो असली बात बता रहा हूं वो बता देता हूं। आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे, कबूतर उड़ सकता है क्या? उड़ सकता है क्या कबूतर? यस। अच्छा, एक उड़ सकता है मेरे शहर में, तो क्या दूसरे शहर में भी उड़ता होगा? अगर इसी कबूतर को बॉम्बे ले जाए तो उड़ सकता है। यानी एक कबूतर उड़ सकता है तो दूसरा भी उड़ सकता है, दूसरा उड़ सकता है तो तीसरा भी, तीसरा तो सारे कबूतर उड़ सकते हैं। तो अगर आप इस चीज को समझना चाहो तो इतना समझ लेना कि अगर एक इंसान कामयाब हो सकता है तो दूसरा भी हो सकता है, दूसरा हो सकता है तो तीसरा भी हो सकता है, तीसरा हो सकता है तो चौथा भी, चौथा तो सारे भी हो सकते हैं। फर्क इतना सा है, उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं, और बिजनेस में कामयाब होने के लिए सीखना पड़ता है, दिल फड़फड़ाना पड़ता है, दिमाग फड़फड़ाना पड़ता है। बिना फड़फड़ाए उड़ नहीं पाओगे। कबूतर होने से भी उड़ नहीं पाओगे। अगर कोई कबूतर है और पंख नहीं लहराए तो उड़ नहीं पाएगा। इसका मतलब आप इंसान हो और फड़फड़ाओगे नहीं तो उड़ नहीं पाओगे, बन नहीं पाओगे। तो खेल किसका है? फड़फड़ाहट का। समझ रहे हो? दिल में तसल्ली नहीं होनी चाहिए यार, जब बिजनेस में एंट्री कर गए तो देख लेंगे, ये वर्ड जैसे ही निकला तो बस फिर देखते ही रहो। देख लेंगे नहीं, पाल लेंगे इसको। खेल खींच के लाने का है भाई साहब। आपको पता है, जब क्रिकेट में आप मैदान पे होते, बचपन में आप खेलते थे, मैं भी खेलता था, एक एक बॉल जब निकलती थी ना तो टेंशन बढ़ती थी। 10 बॉल पे जैसे 20 रन चाहिए तो पहले अच्छा लगता था, कर देंगे यार, अंदर जा। एक बॉल निकलते ही अरे यार, अरे यार कुछ। तो ऐसे ही जिंदगी का एक एक पल निकले जा रहा है। अगर ये घबराहट नहीं हो रही है ना, तो बहुत कुछ नहीं मिलने वाला। तड़प बढ़ जानी चाहिए। एक दिन जिंदगी का खराब होता है तो तड़प बढ़ जानी चाहिए आपकी, क्योंकि आप सपनों के और दूर जा रहे हैं, आपके पास टाइम कम बचा है। और मैं एक चीज यहां जरूर बताना चाहूंगा, जो कम एज के लोग हैं उनको एक बात हमेशा याद रखना, आपकी सफलता का सही जो आपको पे होगा ना, वो तब है जब वो सफलता आपके माँ बाप के सामने हो, आपके घर के बुजुर्गों की आंखों के सामने वो सफलता आपको मिलेगी, तो उस सफलता की कीमत 10 डबल होगी।
हो जाओगे आप सफल। मान लो 50 साल के हो गए, सफल हो गए, माँ बाप नहीं है, उन्होंने वो जिंदगी देखी, वो देख ही नहीं पाए आपको सफल होते हुए, उतना मजा नहीं है सर। 3 साल का खेल, गेम खत्म कर दो, यात्रा पे निकाल दो उनको ड्राइवर के साथ में, BMW में बिठा के दिखा दो दुनिया पूरी इसको। कैसे? बोले मैं भेजता रहूंगा पैसे, कटा लाओ पूरा चक्कर इनको पूरे हिंदुस्तान का। वो सफलता, असली सफलता है सर। केवल सोचने में दिन निकाल रहे हो, करूं या नहीं करूं, अपलाइन चला गया, ये लगे, क्या कर रहे हो सर? राम जी ने भी 14 वर्ष का वनवास काटा है, पांडवों ने भी 12 वर्ष का वनवास काटा है, तो हमारा भी है। तो वनवास को वनवास की तरीके से ही लो। जो समस्याएं वनवास में आनी थी ना, वो आएंगी। ऐसा नहीं किया उन्होंने, वनवास ले लिया और फिर बाद में आके कह रहे हैं भाई कांटे चुभते हैं उधर। आपने जब ले लिया निर्णय कि ये बिजनेस करना है 2 साल, तो कांटे चुभे, कोई कुछ बोले, कुछ समझ में, ये 2 साल का वनवास काटना है आप लोगों ने। चलिए आगे चलते हैं। मैं एक्चुअल में कभी कभी मेरा जो मेन जो टॉपिक है उससे भटक के मैं उधर चला जाता हूं, अंदर आपके दिलों में एंट्री करने की कोशिश कर जाता हूं। तो चलिए, इस बिजनेस में हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं एक्चुअल में। सबसे पहले अपने आप को गर्व करो कि आपको इस उद्देश्य के लिए चुना गया है। आप ना चाहते हुए भी पता नहीं कितने परिवारों की लाइफ बनाने वाले। देखिए कैसे करोड़पति क्या करते हैं, उनको देखते हैं हम लोग। ये 4 बिजनेस हैं आज की तारीख में। अगर इन चारों में से किसी का भी चुनाव करते हो तो आप अगले करोड़पति हो सकते हो। अगर आपने एड का चुनाव किया तो बड़ा पैसा आपकी जेब में, FMCG का चुनाव किया तो बड़ा पैसा आपकी जेब में, नेटवर्क का चुनाव किया तो बड़ा पैसा है आपकी जेब में, और डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव किया तो भी बड़ा पैसा है। और कमाल की बात है, ना चाहते हुए भी चारों बिजनेस हमारे एक ही बिजनेस में। हम ऐड भी करते हैं हमारी कंपनी का, हम FMCG भी देते हैं लोगों को हमारी कंपनी की, हम उन लोगों से नेटवर्क बनाते हैं हमारी कंपनी के लिए, और हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम करती है। अब जब ये चारों बिजनेस इतने गजब के हैं, तो यार क्या चीज चुनी है आपने। चारों धाम की यात्राएं हो गई आपकी, और इससे होगा क्या, आपको पैसा आएगा, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखा के कर रहे, किसी को आप ऐसा नहीं कर रहे कि भाई डॉक्टरों की तरह ये नहीं है कि भाई इधर से किडनी निकाली उधर दे दी, और एक तो एक किडनी का रह गया, एक के पास चलेगी, पैसा आ गया उसके पास। कितना गजब का काम है यार, आपका बिजनेस डबल करने के लिए उसके साथ हेल्प करने की जरूरत है उसको, साथ साथ देश का निर्माण हो रहा है। जब मैं 5-7 साल पहले ये सुनता था ना कि सोने की चिड़िया था, आप भी सुनते थे ऐसे है ना, बोलते थे कि वे सोने की चिड़िया था देश, तो मैं बहुत बार सोचता था कि था तो अब बने कैसे। और मुझे नहीं पता कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां वापस इस सिस्टम को, और सबसे बड़ा देश, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, लोग चाहिए, लोगों की कमी है क्या। पहले मुझे लगता था इस जनसंख्या का क्या फायदा, इसका फायदा तो अब दिख रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, कि ये वो बिजनेस है जो आने वाली 2025 की, लोग कहते हैं ये बिजनेस बहुत बड़ा होगा। मैं कहता हूं हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 होगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, अगर इस देश के लोग नंबर 1 इनकम के ऊपर होंगे। क्यों? क्योंकि लोग इस बिजनेस में ही लोगों की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा सारी कंपनियां आके यहाँ काम कर रही हैं। कितनी कम कंपनी है जो विदेशों में जा रही है, लेकिन विदेश की एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इंडिया में नहीं हो। समझो यार, उनको तो समझो, वो क्या कह रहे हैं, हम इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ ये बिजनेस लीगल है, यहाँ आके करेंगे, और हम लोग बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं जिस दिन आपने मुट्ठी बांध ली उस दिन सबकी छुट्टी कर दो यहाँ से, और हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बना के और वर्ल्ड का नंबर 1 देश बना दो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। 25 रीजन है हमारे पास इसको करने के, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, कोई लाइबिलिटी नहीं होती, कोई बॉस नहीं होता, कोई रिस्क नहीं है किसी प्रकार का, अपना काम करते हुए करो, कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है, नो टाइम बाउंडेशन, और टाइम का मल्टीप्लीकेशन करता है, अनलिमिटेड इनकम है, कोई टेंशन नहीं है किसी तरह की, कोई लिमिटेशन नहीं है, एज, कास्ट, पहले एजुकेशन, अनपढ़ आदमी भी चलेगा, पढ़ा लिखा भी चलेगा, डॉक्टर भी चलेगा, ठेले वाला भी चलेगा, एज कोई बुजुर्ग है, बड़ा है, छोटा है, सब चलेगा, कास्ट भी चलेगी, नो टैक्स इश्यूज कोई नहीं, ट्रेनिंग सपोर्ट है, कोई उधारी का चक्कर नहीं है, फास्ट इनकम है, सारी चीजें अच्छी हैं इस बिजनेस के अंदर। बस अब बात क्या है कि हमें ये समझ आ जाए, और ये समझ नहीं आया तो भाई साहब मैं आपको बता देता हूं, मैं हमेशा पहले भी बोलता था, अभी काफी दिन हो गए वो बात बताए, 5 रुपए की चाय 4 रुपए का अखबार पूरी जिंदगी निकाल देगा आपकी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। वृद्ध आश्रम पे वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि बच्चों के लिए कोई आश्रम खुला हो। माँ बाप बच्चों के लिए कुछ भी करके घर में ही रखते हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप को नहीं रख पाते हैं, इसलिए वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं। तो
मैं ये चाहता हूं कि आने वाला समय में ये सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएं और बड़े बड़े विलास बने आप लोगों के, आपके जब आप अपने उस एज में हो जिसमें अभी माँ बाप हैं, तो उस एज तक आप पहुंचे तो आपके खुद के विला हो। और मैं तो ये कह रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी नहीं, सोसाइटी कटे कि ये डायरेक्ट सेलरों की सोसाइटी है, जहां पे हेलीकॉप्टर खड़े हों, प्लेन खड़े हों, वहां पे ऐसा माहौल बन सकता है, पॉसिबल है। गवर्नमेंट ऐसे ही लीगल नहीं करती यार किसी चीज को, समझो इस चीज को। कभी झांका करो, गूगल बाबा का उपयोग करा करो, क्यों डरते हो? सबका बाबा है वो, उसका उपयोग करो, पूछो उससे दुनिया में हाईएस्ट इनकम कौन लेता है, कितने दिन से ये बिजनेस चल रहा है, कटिंग देखो, पढ़ो, और जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन मैदान में उतर जाओ और अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में सबसे बड़े आदमी बनो। तब जाके इस बिजनेस का मतलब है। सारी जिंदगी ये मत लगे रहना 4 जुड़ गए, 8 चले गए, 4 बच गए, 10,000 आ गए, 5,000 आ गए, इससे बिजनेस नहीं चलता है सर। ये तो बिजनेस की कहते हैं कचरा है, ये तो बिजनेस का 5,000 10,000। बिजनेस के स्टेप, ये महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनना। बिजनेस को ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेस को शुरू करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिजनेस से इनकम करना ये बहुत बड़ी बात। लगता है तीसरा पॉइंट काम का है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बिजनेस ज्वाइन किया और उसको भाई घर घर गिरवी रखना पड़ा हो या सब कुछ गिरवी पड़ा हो उसका, ऐसा है क्या? आसान है। बिजनेस शुरू करना भी आसान नहीं है। देखिए वो बिजनेस ज्वाइन करना कैसे किया, पैन कार्ड भेजा, आईडी खुल गई, बिजनेस में आ गए। बिजनेस शुरू करा, कैसे करा? खुद घर का सामान लिया और बिजनेस एक्टिव हो गए। अब बिजनेस से इनकम कैसे करें, यही है सवाल। फ्री सेल्फ परचेज 800 पॉइंटों की, और लास्ट है लर्न। एक बार लर्न का आगे से एल हटा के देखो क्या बनता है, बताइए जरा चैट बॉक्स में। जब आप शुरू शुरू में गाड़ी लेके आते हैं ना, तो आपको आरटीओ कहता है इसके पीछे एल लिखवा लो। इससे क्या फायदा है पीछे लिखने से? जो आपके पीछे आ रहा है वो हॉर्न नहीं मारेगा आपको, वो क्या कहेगा, सीख रहा है अभी। और अगर उसने हॉर्न मारा और आपने एल नहीं लिखवा रखा तो आप हड़बड़ा जाएंगे, और फिर क्या होगा, फिर एक्सीडेंट होगा। तो आप लर्निंग में रहिए, कभी भी कोई हॉर्न नहीं मारेगा आप। लीडर बन के मत निकलो मार्केट में। क्या बोलोगे, मैं बिजनेस सीख रहा हूं, अभी कोई कुछ नहीं बोलने वाला। अगर गलती से क्वेश्चन पूछ भी लिया तो भी जवाब यही, तो मैं सीख रहा हूं, काम हो गया। आप क्या कहते हो, मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो वो पूछता है क्या कर लिया, कितना कमा लिया, 6 महीने में कितने आए। लेकिन डॉक्टरी करने वाला बंदा क्या कहता है, अभी मैं 2nd ईयर में हूँ, अच्छा अभी इसका मतलब नहीं आएगा, अभी 3rd ईयर में हूँ, 4th ईयर में हूँ, 6th ईयर में हूँ, पूछता ही नहीं है कोई उससे। और आप क्या कहते हो, 15 दिन के अंदर ही वो सर कहते हैं मैं तो साला लीडर बन गया। तो भाई सर लीडर बन गए तो लोग तो पूछेंगे कितने पैसे आते हैं, और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो क्या बोलना है हमेशा, भाई मैं सीख रहा हूं, मैं नेटवर्क सीख रहा हूं, ठीक है। और सीखते सीखते जिस दिन 5-7 लाख रुपए आ जाए ना, उस दिन भी यही बोलो। तो वो बोलेगा क्या सीखते सीखते भी 5 लाख आ रहे हैं? हाँ भाई 5 लाख अभी भी सीख रहा हूं, क्योंकि सीखना बंद, इनकम बंद। अब है हम लास्ट टॉपिक की तरफ है कि ये जो मैंने बोला लर्न, तो हमें सीखना क्या है भाई साहब? उर्दू सीखनी है, कन्नड़ सीखनी है, क्या सीखना है? तो चलो आपको बताता हूं। सबसे पहले हम सीखेंगे हैप्पी हेल्थ इंडिया क्या है। कितना आसान है, 10 से 15 पॉइंटों में सब कुछ पता चल जाए। दूसरी चीज, प्लान में जो है पैसा है वो कैसे आता है, इसको बोलते हैं प्लान। तीसरी चीज, ये जो प्रोडक्ट है इनकी क्या रेट है, कौन कौन सी रेंज है हमारे पास, इनके क्या क्या बेनिफिट है, तो आप ये सीखना है। अब प्रोडक्टों में एक खास बात बता दूं आपको, जिस भी प्रोडक्ट को आपको ये लगे कि मुझे इसकी नॉलेज चाहिए, उसको परचेज कर लो बस, और घर लाके उपयोग कर लो। तो आपको रेट भी दिख जाएगी, रेंज भी दिख जाएगी, बेनिफिट भी दिख जाएंगे। आज मैं आपसे पूछूं बेसन क्या होता है तो आप बता देंगे, भाई चने को पीसा हुआ है, क्योंकि आपने यूज किया है। मैं पूछूं चावल क्या होते हैं, आप मुझे दिखा सकते हैं कि ये चावल है, क्योंकि आपने यूज किया है। लेकिन मैं कोई ऐसा फ्रूट ले आऊं आपके सामने जो आज तक आपने नहीं खाया है, और मैं पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे, ये तो पता नहीं क्या है। क्यों? क्योंकि नॉलेज के लिए आपने यूज करना जरूरी है, तो ये प्रोडक्ट कर लेंगे। फिर हम स्किल को डेवलप करेंगे। स्किल का डेवलप का मतलब होता है सारे ही दुकानदार, चलो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 लोगों को चाय बनाने का पूरा सामान दे दिया,
अभी 500 लोगों को सामान पूरा दिया है, प्रोसेस भी पूरा पता है, लेकिन फिर भी एक आदमी की चाय सबसे बेहतरीन बनेगी। ये डिपेंड किस पे करता है? उसकी स्किल के ऊपर। कैसे? क्योंकि उसने इस सिस्टम को ज्यादा टाइम दिया, बार बार चाय बना के बेहतरीन चाय बनाने का तरीका ढूंढ लिया, और एक की सबसे खराब बनेगी तो भाई साहब सामान भी वही, समय भी वही, फिर क्या दिक्कत हुई? स्किल। तो आप क्या चाहते हैं? इसी कंपनी से एक साल में एक आदमी 10,000 कमाएगा, और इसी कंपनी से एक साल में एक आदमी 1 करोड़ कमाएगा। तो अंतर समझ गए आप? वो चाय बेहतरीन बनाएगा और वो सिर्फ चाय बनाएगा। तो ये क्या काम आएगी? आपकी स्किल काम आएगी। और स्किल क्या होती है? जितना ज्यादा आप किसी चीज में एंट्री करेंगे उतनी ज्यादा आपको जानकारी होगी। और लास्ट है टेक्निकल, कुछ चीजें जरूरी हैं कि जैसे अब घर में जो टेक्निकल चीजें हैं, जैसे मोबाइल है, मोबाइल के फीचर्स अगर आपको नहीं पता तो 15,000 का 20,000 का इंस्ट्रूमेंट एक सुनने से ज्यादा कुछ भी काम का नहीं। लेकिन आपको फीचर्स पता है तो आप वीडियो कॉल करेंगे, फीचर्स पता है तो मैसेज भेज सकते हैं, फीचर्स पता है तो यूट्यूब से इनकम कर सकते हैं, फीचर्स पता है तो फेसबुक से इनकम कर सकते हैं, फीचर्स पता है तो इंस्टाग्राम पे इनकम कर सकते हैं। इसी से बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। कैसे हुआ? टेक्निकल। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। अब मैं ये चीजें जो मैंने बताई, इसमें मुझे आपकी किसी भी एजुकेशन की जरूरत नहीं, कोई फीस देने की जरूरत नहीं, कोई जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं। अब आप बताइए, अब भी अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर कैसे पैसा आएगा? सपने करोड़ों के, और सीखना हम कुछ नहीं चाहते। कभी सेट बैठेगा क्या? ये तो वो हाल हो गई, प्यास जोर की लग रही है लेकिन उठ के पानी नहीं पीना चाहते। कैसे होगा? ठीक ऐसे ही है, भैंस घर में खड़ी है, दूध भी देने को तैयार है लेकिन निकालना नहीं चाहते। इतना बड़ा सिस्टम आपके सामने खड़ा है, लोग खड़े हैं, पैसा दिखा रहे हैं आपको कि हाँ भाई पैसा है। तो बिजनेस की सफलता के लिए एक चीज याद रखना, हमने मार्केट में बहुत सारे लोगों का पुराने अनुभव को देखा है, वो कहते हैं यार इसमें नुकसान हो जाता है, इसमें हो जाता है। उससे मैं आपको बचाना चाहता हूँ। 3-4 चीजें विशेष ध्यान रखना, अगर आप सेफ्टी से करिए बिजनेस को, क्या होगा? चलिए, क्या नहीं करना इस पे भी बहुत फोकस करना है। हमें किसी को जोड़ना नहीं है, हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को, हमें जोड़ना नहीं है, बेचना नहीं है, वरना इसी चीज का डुप्लीकेशन होगा, और इस चीज का डुप्लीकेशन कभी होता नहीं। कोई खुश नहीं है जोड़ने के लिए, कोई खुश नहीं है बेचने के लिए, तो जो चीज का डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकता उसको नहीं करें। इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि पैसा जब डूबता है तभी आर्थिक स्थिति खराब होती है, तभी आपको चोट पहुंचती है, और खास तौर से खुद का तो फिर भी सहन कर लेता है, दूसरों का डूबता है तो और ज्यादा नुकसान होता है। क्या? रिलेशन भी खराब, सिस्टम भी खराब, इनकम भी खराब, तो फिर उसको ज्यादा नुकसान होता है। तो इसका ध्यान रखिए, ना इन्वेस्टमेंट करना है ना करवाना है। काम नहीं छोड़ना, अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको काम तब तक नहीं छोड़ना जब तक इस बिजनेस को एक एक बारीकी में नहीं जान जाओ आप, जब तक आपको इस बिजनेस की ताकत नहीं पता हो। अगर आप जंगल में चले गए और जंगल से निकलने का रास्ता नहीं पता तो क्या होगा? तो किसी का लंच बन जाएंगे आप, वहां फंस जाएंगे। तो आपको यही नहीं पता कि मैं कमाऊंगा कैसे, और आपने जॉब छोड़ दी, अभी क्या होगा? तो आप जब इस पे विश्वास कर लेंगे कि यस मैं कर सकता हूं, यस मैं इस जंगल से निकल सकता हूं, तो फिर भले ही आपकी गाड़ी खराब हो जाए, भले उस जंगल में शेर हो, क्योंकि आपको रास्ता पता है तो आप एक दिशा में चलते रहेंगे बचते बचाते। लेकिन रास्ता ही नहीं पता तो हर बार शेर के पास ही जाके खड़े होंगे घूम फिर के। और लास्ट है, बहुत सारे समय की जरूरत नहीं है। आप जब कभी कभी ये सोचते हैं ना, मैं जॉब कर रहा हूँ, शाम को आता हूँ, मुझे रेस्ट भी चाहिए, ये चाहिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस बिजनेस का 1 घंटा आपको पूरी जिंदगी फ्री रख सकता है। अगर आपने लगातार कुछ दिन इस बिजनेस को दिए तो पूरी जिंदगी मजे करने के लिए दे सकता है सर। एक दिन आप ही बोलेंगे अब यार रेस्ट करने का मन नहीं करता, अभी वहां जाना है, अभी वहां जाना है, अभी ऐसे करना है, अभी ये करना है। ये कब होगा? जब आप 1 घंटा रोज देंगे। जोड़ना नहीं है, बेचना नहीं है, तो क्या करना है? केवल अपनी बात बताइए, अपने घर का सामान खरीदिए, ना आपको बात बताने में नुकसान, ना घर का सामान खरीदने में नुकसान। इसका मतलब अगर किसी ने आपकी बात मान ली तो उसको भी कोई नुकसान नहीं है। इन्वेस्टमेंट ना करना है ना करवाना है, बिजनेस पॉइंट ओपन करना है। अगर वो चाहता है 1 रुपए का सॉस लेके बिजनेस पॉइंट ओपन करूंगा, तो 1 रुपए में करिए। अगर वो कहता है 5 पेस्ट लेना चाहता हूं, 5 पेस्ट लेके करिए। जैसा चाहता है वैसा बिजनेस पॉइंट ओपन करिए, आपका काम इतना ही। काम के साथ साथ करना है। सबसे पहले बिजनेस को सीखना होता है, सीखने के लिए किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। रोजाना 7 बजे हम मिलेंगे,
जब आप 7 बजे के सेशन में ये समझ गए कि बिजनेस करना कैसा है, तो हम फिर आपको और एक अगली ट्रेनिंग भी देते हैं, उसका समय अलग है, वो आपको बिजनेस में आपके जो भी सीनियर है वो आपको ट्रेन करेंगे कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। और लास्ट है, बिजनेस को सीखने के लिए 1 से 2 घंटा मैनेज कर लो बस। ये 4 काम आप कर सकते हो और ये 4 काम आपको नहीं करने, तो आप कभी भी इस बिजनेस में पैसा कमाओ या मत कमाओ, लेकिन कभी भी इस बिजनेस से नेगेटिव नहीं होंगे, कभी भी इस बिजनेस में 1 सेकंड का भी नुकसान नहीं होगा और 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने देखा शुभारंभ में क्या करना है, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है जो भी काम कर रहे हैं उस काम को ईमानदारी से करते हुए लाखों की इनकम आ रही है, उस पर फोकस रखिए, काम करते रहिए। आपके पास लाखों की इनकम नहीं आ रही, लेकिन फिर भी ऐसा उपाय है, ऐसा तरीका है जहां से भविष्य में ईमानदारी से पैसा कमाया जा सकता है, तो शुरू कर दीजिए। और कुछ भी नहीं है तो मैं इतना ही कहूंगा, मेरी तरह हैं आप कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास एक ही तरीका है, कम समय में बिना लागत के अपने काम को करते हुए, सीखते हुए अपने परिवार को सपना पूरा करने का, वो है HHI, हैप्पी हेल्थ इंडिया। लग जाइए, कोई टेंशन नहीं है, 1 घंटा आपको मेंटेन करना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए आपका। तो धन्यवाद, थैंक यू। यस विनय जी, ओवर टू यू। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद।